देखो, भोलेनाथ ने बुलाया है तो भोलेनाथ के पास जा रहे हैं, कावड़ लेके आएंगे। और ये हमारी लगातार मुद्दों को लेकर खासकर भोलेनाथ से आशीर्वाद लेके आते हैं, तो चौथी कावड़ है ये। और ये नशे के खिलाफ, अपराध के खिलाफ है। और ये भाईचारे के साथ, छत्तीस बिरादरी के भाईचारे के साथ मिलकर कावड़ लेके आएंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नौजवानों को एक अपील है ये, खासकर उन लोगों को जवाब देने के लिए कि जो कावड़ यात्रा को जो लोग पाखंड बताते हैं, उनको इस तरीके से जवाब देना जरूरी है। क्योंकि 20 करोड़ लोग हरियाणा से ही अकेले करीब 20-25 लाख नौजवान कावड़ लेके आते हैं। लेकिन अगर कुछ 15-20 कुछ घटनाएं इस तरह ही हो जाती हैं तो कावड़ियों को बदनाम किया जाता है। तो इसलिए मैं कावड़ियों से भी अपील करूंगा, सारे नौजवान भाइयों से, आगे आप लोगों को किसी तरह की तकलीफ नहीं है और सबको डिसिप्लिन में रहना है। और जब जल उठा रहे हैं तो नशे के खिलाफ और अपराध के खिलाफ भोलेनाथ से आशीर्वाद लेना है। और उससे पहले हमने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी लेके आए थे, और इससे पहले भाईचारे के लिए 2018 में जब हम कावड़ लेके आए थे। तो ये कावड़ यात्रा सबके भले के लिए है और उनको सद्बुद्धि दे जो कावड़ यात्रा को पाखंड बताते हैं, खासकर उन लोगों को जो अपने एसी के कमरे से सामान्य कमरे में जाने तक में भी परेशानी समझते हैं। और कई सौ किलोमीटर, 250, 300, 400, 500 किलोमीटर दूर से नौजवान जल लेके आते हैं। तो हमारा तो यही मैसेज है कि नौजवानों को नशे से, क्योंकि ये नशा और अपराध जो भी है ये सही नहीं है, समाज के लिए भी नहीं है और किसी व्यक्ति के भी लिए नहीं है। और ये मैं अपने अनुभव के हिसाब से बता रहा हूँ सबसे, कि भाई सब डिसिप्लिन में रहे, भाईचारे से कावड़ लेके आए, किसी भी तरह किसी के साथ कोई भी घटना दुर्घटना ना हो। और इसका सबसे बड़ा जो मुख्य हमारा मकसद है वो यही एक जागरूकता फैलाना भी है। और गंगा मैया से आशीर्वाद ले गए भोलेनाथ से, और आगे क्या करना है, हमारे को क्या करना, उसको लेके भी भोलेनाथ ने बुलाया। तो भोलेनाथ से पूछ खाओगे भाई हमने भी क्या करना चाहिए, आगे क्या नहीं करना चाहिए। तो ये भी एक इशू है। तो हरिद्वार में ही होगा राजनीतिक फैसला? हरिद्वार भोलेनाथ के बिना तो हो नहीं सकता, राजनीतिक चाहे सामाजिक, हम तो भोलेनाथ को बहुत ज्यादा मानते हैं। और भोलेनाथ जो कहेगा, राजनीति वाला तो काम यही है, भोलेनाथ और भाईचारे के ऊपर छोड़ रखी है, जो जैसे कहेंगे वहीं से। बाकी भोलेनाथ से ही ये तो होगा, हरिद्वार से ही फैसला होगा। भोलेनाथ जैसा कहेंगे वैसा आके हम करेंगे, उसके बाद भाईचारे तो बात करेंगे, तभी फैसला होगा। जो भी राजनीतिक सामाजिक जो भी फैसला होगा वो भोलेनाथ के हाथ में है। और हरिद्वार जा रहे हैं गंगा मैया का, क्योंकि पाप कितना न कितना हो ही जाए सब तय, हमारे भी कुछ पाप कट जाएंगे, थोड़े बहुत तो कुछ कट जाएंगे। बाकी तो गंगा मैया कितने पाप आए पाप काटेगी, लेकिन थोड़े बहुत फिर भी काट देगी, थोड़े बहुत काफी है हमारे लिए। तो 2 तारीख को 2 तारीख को भोलेनाथ है बताओगे, तो 2 तारीख ने भोलेनाथ बता देंगे क्या करना है, वो आप सब लोगों के सामने बता दिया जाएगा। और वहाँ से हम लेके ये कावड़ यात्रा, और ये किलोई भोलेनाथ का जो मंदिर है वहाँ पे जल चढ़ाया जाएगा। और मैं सभी कावड़ियों से भी ये अपील करता हूँ कि सब आराम से अपना भाईचारे तक कावड़ लेकर आओ। तो कल आपके पास एक वीडियो भी आया वहां से, गंगोत्री साइड से कुछ युवक फंसे हुए हैं, तो उसको लेकर कुछ हुआ है? हाँ, उसको लेके हमने ऊपर सीएम हाउस तक मैसेज भेज दिया कि भी इस तरह की समस्या है। उसके अलावा भी एक और भी वीडियो आया है, वहाँ पर भी कुछ जो कावड़िए हैं वो बता रहे थे कि उनके परिवार वाले की डूब गए हैं। वो आज ही हमारे पास एक वीडियो आया हुआ है। तो मैं सबसे यही अपील, इसीलिए अपील करता हूँ कि कोई दुर्घटना ना हो, चाहे सड़क पे दुर्घटना हो या वहाँ पे नहाते वक्त किसी भी तरह की वो ना हो, सब डिसिप्लिन में रहे। और जो ऐसे लोग हैं कुछ समाज के अंदर, नई नई एक प्रजाति आई है जो किसी को भी नहीं मानती, वो भोलेनाथ को माने ना माने लेकिन वो अपने माँ बाप को भी नहीं मानते। तो कुछ इस तरह के नास्तिक होना, मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है, होंगे अपने नास्तिक भी, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं वो किसी को नहीं मानते। तो उन पर ध्यान ना देके कावड़ियों को, उन लोगों को जवाब देना चाहिए। क्योंकि कावड़ यात्रा वही करता है, चाहे कोई डाक कावड़ लाओ चाहे कावड़ लावे, जिसमें दम होता है। और मुझे लगता है कि कोई जो जैसे बोल दिया जाता है कि ये तो कावड़िया हैं, नशेड़ी करते हैं, फलाना करते हैं, ये करते हैं, तो नशे करने वाला तो 100 मीटर चलने में भी समस्या आ जाएगी भाई साहब। और दमदार हैं और सबके उज्जवल भविष्य ये सबके लिए आशीर्वाद लेके आएंगे, उनको सद्बुद्धि भी दे। जो कावड़ को पाखंड बताता है उसको सद्बुद्धि। और इसके अलावा मैं जो, जैसे हमने लंगोटी बताया आपको, घुमाई थी संघर्ष के नाम के दंगल में, तो ये जो नेता है अब आप देखना, ये मतलब किसी नेता में तो हिम्मत हो, किसी नेता में हिम्मत होता आ जाओ कावड़ ले आओ।
पता चल जाएगा। हरिद्वार से अपनी अपनी जगह पे कहीं पे भी सारे नेताओं को, सारी पार्टी के सारे नेताओं को चैलेंज है, अकाओ, अब पता चल जाएगा। अब ये फोटो उतरवाएंगे, आपको देखना भोले वाले दिन एक दिन पहले 50-50 मीटर भागेंगे, फोटो उतरवाओगे, अब देखो कावड़ियों का मैं स्वागत ये करते हो। मतलब एक प्रोपगंडा टाइप जो होता है लोग करते हैं। हम जेन्युइनली ये काम कर रहे हैं, लेकिन मैं तो फिर भी ये कह रहा हूँ चैलेंज है, कावड़ यात्रा ये तो कर सके, कोई प्रॉब्लम नहीं, अपनी टीम को लेकर। और कोई हरिद्वार से एक बार यहाँ तक आओ तो सही, हिम्मत तो करो। संग्रहशाली तो छुट्टी बोले रखी थी, इसकी बता रहे हैं तो नेताओं के लिए है ये। तो कावड़ कई तरह की होती है, कौन सी कावड़ लेके आए हमारी तो हैं? कावड़ यात्रा है जी। हम तो अब 2-3 दिन है हमारे पास, 3 दिन में है तो 3 दिन में तो डाक कावड़ ही आ पाएगी। और वो तेन आ रहा ना किस डाल की था, वो भोले की मर्जी है भाई, क्यों कर लिया होगा, क्यों कर नहीं, हमारे हाथ में नहीं है ये भोलेनाथ तो का। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक ये आएगी? हरिद्वार से अपना रोहतक आओगी, और 2 तारीख को किलोई जो है अपना पुराना जो मंदिर है भोलेनाथ का,